तो एक बार फिर से मनीष सिसोदिया है सीबीआई के आमने सामने। आपको बताएं, सीबीआई सिसोदिया से लगातार सवाल पूछ रही है। तो इस तमाम घटनाक्रमों के बीच में शराब नीति घोटाले में पूछताछ सीबीआई की चल रही है सिसोदिया से, तो दूसरी ओर सिसोदिया के समर्थन में केजरीवाल एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। पहले ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया पर बिल्कुल ये फर्जी केस है, तो दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सिसोदिया गुजरात जाने वाले थे, इसलिए उनको रोकने की ये कोशिश है। तो तीसरे ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया छूटेंगे। वहीं सीबीआई के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली से हमारी सहयोगी संवाददाता दीक्षा पांडे है। दीक्षा, जरा बताइए, आज सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की है, कहां पर पहुंची पूरी पूछताछ? क्या आज घटनाक्रम तो काफी ज्यादा उग्र हो गया? बिल्कुल, देखिए, ये 11 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई थी और तकरीबन 3 बजे तक ये पूछताछ चली, जिसके बाद 45 मिनट का लंच ब्रेक सिसोदिया को दिया गया और अब एक बार फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है। सीबीआई के जो सवाल है उनकी फहरिस्त पहले से ही तैयार है और दूसरे राउंड में भी पूछताछ अब चल रही है। जाहिर तौर पर तमाम ऐसे सवाल है जो अधिकारी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो शराब नीति थी उसको तैयार करने में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके साथ ही 17 अगस्त को जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें जो नाम शामिल थे, क्योंकि सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया गया था और ऐसे में जो तमाम और भी नाम शामिल थे उनका सिसोदिया के साथ क्या संबंध था, इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा अहम ये कि आखिर उन्होंने शराब कारोबारियों का लाइसेंस फीस क्यों माफ किया। तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम है काफी उसमें बदलाव देखने को मिला, काफी हलचल रही। सुबह से ही सिसोदिया के आवास पर तमाम समर्थक, तमाम पार्टी के नेता और विधायक जुटे, उनके समर्थन में नारेबाजी हुई, जिसके बाद वो रोड शो करते हुए अपने पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं। पार्टी मुख्यालय से निकलने के साथ ही उनके तमाम बड़ी संख्या में, जो हजारों की संख्या में समर्थक थे, वो उनके साथ निकलकर वो राजघाट पहुंचते हैं, जहां पर बापू को वो नमन करते हैं। आपको बता दें कि सीधे वहां से वो निकलकर सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं। सीबीआई दफ्तर जब वो पहुंचते हैं उसके साथ साथ उनके समर्थक भी पहुंचते हैं। हालांकि काफी ज्यादा समर्थकों को राजघाट पर ही रोक लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों से जितने भी उनके समर्थक थे वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन हुआ। हालांकि पुलिस ने उन्हें बाद में डिटेन कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि इन सबके बीच में ट्वीट करने का सिलसिला लगातार चलता रहा, चाहे वो केजरीवाल हो, पार्टी के जो दूसरे मंत्री हो या फिर सिसोदिया खुद हो। जो सिलसिला रहा ट्वीट का वो लगातार ये करते रहे कि ये जो पूरा केस है वो एक फर्जी केस है। गुजरात चुनाव को देखते हुए दरअसल पार्टी के सभी नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को गुजरात के चुनाव से जोड़कर देखा। उनका ये कहना है कि क्योंकि जो सिसोदिया है वो लगातार गुजरात के चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें प्रचार से रोकने के लिए सीबीआई का केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया है। गुजरात में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, उनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे में वो दिल्ली की तर्ज पर जो शिक्षा मॉडल गुजरात में आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, उनकी बढ़ती लोकप्रियता, इन सब को रोकने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर तौर पर आज ये हलचल काफी ज्यादा रही और आज यहाँ पर दिल्ली में भी साफ देखने को मिल रही है। वाकई बहुत धन्यवाद फिलहाल दीक्षा, इस जानकारी के लिए आपका करेंगे। आपने कहा कि एक छोटा ब्रेक लिया गया 45 मिनट का, उसके बाद दूसरे चरण की बातचीत सिसोदिया से शुरू हुई। इस बीच कई आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल अपडेट के लिए धन्यवाद।